अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। बौद्ध परिषद ने बांटे 10,000 पानी बोतल। परभणी शहर के जिंतू रोड पर बालासाहेब ठाकरे नगर कमान के सामने बौद्ध परिषद की ओर से धम्म पद यात्रा में शामिल हुए उपासक उपासिकों के लिए 10,000 पानी के बोतल की व्यवस्था की गई थी। उसी समय शिव पुराण कथा समारोह के कार्यक्रम से थककर आने वाले भाविकों ने भी पानी की मांग करने पर 5,000 के करीब भाविकों को पानी की बोतलें बांटे गए। इस समय रविंद्र सोनकांबळे, गौतम मुंडे, यशवंत मकरंद, राहुल साळवे, सुहास पंडित, चंद्रकांत लहाने, समाधान मनोहर, प्रदीप भावड़े, अंतुर ठेमरे, अविनाश अंबोरे के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारियों ने सेवा दी। शादी वलीमा हो या कुछ और प्रोग्राम, सिर्फ एक ही नाम, इरफान फंक्शन हॉल। शादी वलीमा, बर्थडे पार्टी, रस्म व अन्य प्रोग्राम के लिए फंक्शन हॉल दस्तयाब है। दिलकश और खुशनुमा डेकोरेशन के साथ तैयार। लेडीज और जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, पार्किंग की सुविधा, 24 घंटे पानी और लाइट, शांत और खुशगवार माहौल। अपने प्रोग्राम की बुकिंग तुरंत करें। इरफान फंक्शन हॉल बुक करें और अपने फंक्शन में 4 चांद लगाए। एड्रेस जमजम कॉलोनी, चश्मे हयात कुएं के पास, कवड़गांव रोड, परभणी। मोबाइल नंबर शेख रुस्तुम 9890877388, शेख सलमान 7875886786, शेख इरफान 9764265299। पूर्णा के श्री गुरु बुद्ध स्वामी कॉलेज में औरंगाबाद शिक्षक मतदार संघ के महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार विधायक विक्रम वसंतराव काळे इनके प्रचार के लिए समविचार बैठक का आयोजन आज तारीख 17 जनवरी 2023 मंगलवार के रोज किया गया। इस बैठक के मार्गदर्शक के तौर पर औरंगाबाद के पदवीधर विधायक सतीश भाऊ चौहान ये हाजिर रहते हुए इस समय SRT के सीनेट पद पर चुनकर आए हुए प्रोफेसर डॉक्टर रामेश्वर पवार, प्रोफेसर डॉक्टर विजय भोपाले, प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा भोसले, प्रोफेसर डॉक्टर संजय दळवी, प्रोफेसर डॉक्टर प्रभाकर कीर्तनकार, इन सभी का विधायक सतीश भाऊ चौहान इनके हाथों सत्कार किया गया। इस बैठक के अध्यक्ष ज्येष्ठ संचालक उत्तमराव कदम ये थे। कार्यक्रम का संचालन गोपालराव भुसारे इन्होंने करते हुए आभार प्रोफेसर डॉक्टर राजू शेख ने माना। इस समय प्रमोद अन्ना एकलारे, अमृतराज कदम, गोविंदराव कदम, डॉक्टर विनय वाघमारे, प्रिंसिपल मोहन मोरे, शहाजी देसाई, अशोक बोकरे, श्रीधर पारवे, ओम गायकवाड़, बंटी रणवीर, उमाटे, दिलीप माने, नारायण चौधरी, केशव अन्ना दुधाटे, मामा सुर्वे और राष्ट्रवादी शिक्षक संघ के पूर्णा तहसील के पदाधिकारी बड़ी संख्या में हाजिर थे। जेव्हा 7वा वेतन आयोग लागू झाला तेव्हा मला पुण्यात जावं लागलं। झाले वाजता आपण पुण्यात गाडी घेतली। म्हणजे थोडक्यात सांगायचं असं की शिक्षकांचे पगार काय आता आधीसारखे कमी राहिले नाही। सन्मानजनक आपण ज्याला म्हणतो, औरंगाबादच्या कलेक्टरला आमच्या पगार विचारला, आमच्या ज्युनियर कॉलेजच्या प्राध्यापकाला पगार, औरंगाबादच्या कलेक्टर, आमचा देवगिरी कॉलेजचा प्राचार्य रिटायर झाला सर, किती पेन्शन असेल त्या, किती असेल, कॅन यू इमॅजिन? तर तुम्हाला सांगा 1,55,000 पेन्शन, याने आमदारांना पेन्शन 50,000 काय होणार नाही त्याने। मित्रांनो, एक माफक अपेक्षा राज्य सरकारचे जनतेची पण आहे। विद्यार्थ्यांना शिक्षणामध्ये उन्नती साधली पाहिजे, आर्थिक उन्नतीचा मार्ग मोकळा होतो आणि उमेदवार कोण आहे समोर कोणालाच माहिती नाही। राजू भाई तुम्हाला सांगतो, 5 मतदारसंघात निवडणूक लागली, त्यापैकी 2 मतदारसंघात सिटिंग आमदार आहेत भाजपचे, नागपूर आणि अमरावती, आणि 3 मतदारसंघात महाविकास आघाडीचे आमदार आहेत, कोकण, नाशिक आणि औरंगाबाद। औरंगाबादमध्ये कोण उमेदवार मिळाला त्यांना? काँग्रेसचा घेतला उमेदवार त्यांच्याकडे 3 मतदारसंघात कोणाची हिंमत झाली त्यांच्या कार्यकर्त्यांची या मतदारसंघात उभं राहायची? एवढ्या परफेक्टपणे आपल्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या आमदारांनी काम केलेलं आहे। पुरानी बीमारियों की शर्ती इलाज, घुटने की दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभणी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। पुराने रंजिश का बदला लेने के खातिर मासूम बच्चे का किया खून, अपराधी सास बहू पुलिस के शिकंजे में। परभणी जिले के पूर्णा तहसील स्थित ताड़कलस पुलिस थाने की हद में आने वाले सिद्धेश्वर नगर से 3 साल का गोविंद गणेश धोत्रे ये लापता रहे इस मासूम बच्चे की लाश बरामद हुई है। बदला लेने के उद्देश्य से बच्चे का खून कर लाश जमीन में दफन की गई थी। 7 साल पहले हुए पति के मौत का बदला लेने के खातिर
बच्चे का खून किया गया। पुराने विवाद पे से ये दिल जलाने वाली घटना हुई है। इस मामले में अपराधी सास और बहू को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस घटना की मिली जानकारी यह है कि ताड़कलश से करीब रहे सिद्धेश्वर नगर कड़गांव यहाँ के गणेश धोत्रे ये अल्प जमीन किसान हैं। वर्ष 2016 में उनके खेत में बावली का काम जारी रहते हुए समय घर के करीब रहने वाले गजानन बाला साहेब बनकर इनका एक्सीडेंटली मौत हुई थी। इस घटना के बाद ये मामला आपस में बैठकर निपटाया गया, जिसमें धोत्रे परिवार ने बनगर के खेत में सारा काम बिना किसी मुआवजे के करने का निर्णय लिया गया। पिछले 6 वर्षों से धोत्रे परिवार काम कर रहा था। इसी दरमियान तारीख 12 जनवरी 2023 गुरुवार के रोज बाला साहेब बनकर इनके खेत में गणेश धोत्रे, इनकी पत्नी और परिवार के अन्य महिलाएं काम कर रहे थे। दोपहर 4 बजे के दरमियान गोविंद धोत्रे ये 3 साल का लड़का लापता हुआ मैयत हुआ। गजानन बनकर इनकी पत्नी कावेरी बनकर ये भी खेत में थी। उन्होंने गोविंद धोत्रे और उनके बहन को दुकान से लाया हुआ सामग्री खाने का आइटम खाने का दिया और इस चीज खाने के बाद गोविंद की बहन पानी पीने के लिए घर चली गई। वापस आने पर उसने अपने भाई के बारे में पूछा, तब कावेरी ने कहा कि तेरा भाई तेरे पीछे ही जाने की बात कहते हुए उसे वहां नहीं दिखाई देने के बाद उसने अपने इस बात की जानकारी अपने माता पिता को दी और उसे ढूंढने लगे। गोविंद नहीं मिलने पर गोविंद की मां ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कावेरी बनकर यह महिला ने खेत का पूरा काम होने तक जाने को नहीं देने के कारण गोविंद लापता होने की जानकारी होने पर ताड़कलश पुलिस थाने में इसकी फिरियाद दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर बच्चे को ढूंढना शुरू किया, लेकिन गोविंद कहीं नहीं दिखाई दिया। गोविंद लापता होने के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, ऐसा पुलिस को शक होने लगा। पुलिस ने कावेरी बनकर इस महिला को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल की, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन घटना को गंभीरता से लेते हुए परभनी के कर्तव्यदक्ष एसपी राख सुधार इन्होंने एलसीबी पथक तैयार किया। ताड़कलश पुलिस के साथ जांच की गई। आखिर तारीख 16 जनवरी 2023 सोमवार के रोज देर रात को खून होने की जानकारी मिली। आज तारीख 17 जनवरी 2023 मंगलवार के रोज सुबह 11 बजे के दरमियान पुलिस के टीम के साथ दाखिल होते हुए कावेरी बनकर इनके घर में तलाशी करने पर गोविंद का मृत शरीर जमीन में दफनाया गया हुआ पाया गया, जिसके तहत सारी हकीकत सामने आते हुए अपराधी सास और बहू को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए ताड़कलश पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच एपीआई रामोड़ कर रहे हैं। बताने के लिए चल स्टाइल का मकान राजा शूज की दुकान। अगर दिखना है कूल तो यूज करो राजा शूज। अच्छी क्वालिटी और कम दाम, पूरे परिवार के लिए एक ही दुकान राजा शूज। दिवाली धमाका, बड़े ब्रांड्स पर भारी छूट। हमारे पास लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए जूते, चप्पल, स्लीपर और सैंडल उपलब्ध है। विशेषकर महाराजा जूती, शेरवानी जूती, रेडन चीफ, वुडलैंड, कैंपस, फ्यूरो, अब्रोस, एशियन, एक्शन, लैंसर, कोलिटो, नाइकी, रीबॉक, सीटीआर, स्पोर्ट्स शूज, एडिडास शूज, बाबा शूज, अपेक्स शूज, लाइफॉक्स लोफर्स, पैरागॉन, विकेसी चप्पल, कैजुअल एंड फॉर्मल सभी वैरायटी और क्वालिटीज के शूज, चप्पल, सैंडल, स्पोर्ट्स शूज उपलब्ध है। और बच्चों के कंफर्टेबल सैंडल और शूज, लेडीज के लिए बेहतरीन सैंडल, चप्पल और स्पोर्ट्स शूज, विविध क्वालिटी की तलाश यहीं पर। सभी क्वालिटीज पर भारी छूट, एक बार आकर क्वालिटी जरूर देखें। एड्रेस MR कॉम्प्लेक्स, मुल्ला मस्जिद के सामने, स्टेशन रोड, परभनी। प्रोपराइटर मोहम्मद आवेश। बौद्ध धम्म पद यात्रा का चैत्यभूमि दिशा की ओर प्रस्थान कांग्रेस पक्ष के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सिद्धार्थ हथियम्बिरे और गगन मलिक फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर गगन मलिक इनके कोशिशों से परभनी से चैत्यभूमि दादर नियोजित किए हुए बौद्ध धर्म पद यात्रा का आज तारीख 17 जनवरी 2023 शाम 5-5:30 बजे के दरमियान चैत्यभूमि दिशा की ओर प्रस्थान हुआ। इस बौद्ध धम्म पद यात्रा के उद्घाटक थाईलैंड स्थित जागतिक बौद्ध धम्म गुरु भंते फुंजी इनके मार्गदर्शन पर 110 थाईलैंड स्थित भिक्षु संघ और परभनी शहर जिले के बौद्ध उपासक उपासिक शामिल हुए हैं। इस समय बुद्ध मूर्तियां बांटी गई और धम्म देशना प्रोग्राम DSM कॉलेज के मैदान में लिया गया। इस समय मंच पर थाईलैंड के लांगफूजी के साथ भंते सोंगसेन फेटलिफियन, भंते विचियन अबोत, भंते डॉक्टर उपगुप्त महाथेरो महास्तवीर, बौद्ध महासंघ के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, थाईलैंड के कैप्टन
नटकीर, शिरनिक मेथाई, सांसद संजय जाधव, विधायक सुरेशराव वरपुड़कर, विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, विधायक संतोष बांगर, पूर्व उप महापौर भगवानराव वाघमारे, एडवोकेट अशोक सोनी, लोक नेता विजय वाकोड़े के साथ धम्म पद यात्रा में थाईलैंड स्थित भिक्षु संघ हाजिर रहते हुए इस बुद्ध धम्म पद यात्रा के नियंत्रक और आयोजक डॉक्टर सिद्धार्थ हत्तीमेरे, गगन मलिक के साथ बड़ी संख्या में धम्म उपासक उपासिका इस पद यात्रा में शामिल हुए हैं। इस पद यात्रा का पहला पड़ाव टाकली कुंभकर, उसके बाद जिंतूर, चाठाना, मंठा, जालना, औरंगाबाद, नाशिक मार्ग से चैत्यभूमी, दादर, मुंबई में ये पदयात्रा पहुंचेगी। या देशामध्ये समजवावे। बाबासाहेबांनी रिवायवल ऑफ बुद्धिझम को भाग करून ही पदयात्रा आहे हे देखील आपण लक्षात घेतलं पाहिजे। हे अभिनंदन करेन मॅडम मथाईंचं की त्याने बुद्धाच्या रीतबद्दल जे सांगितलं बुद्धाच्या धातूबद्दल त्याने सांगितलं, बुद्धाचा धातू कुठे मिळाला आणि त्याचा संपूर्ण त्याने इतिहास सांगितलेला। हे धातू वाटण्यात आले त्या वेळच्या बौद्ध राज्यामध्ये, त्याच्यामध्ये भिल्ल राजे हे बौद्ध धर्मीय होते। डॉक्टर सिद्धार्थ हत्तीमेरे अंतेजी, डॉक्टर उपगुप्ता महाथेरो, थायलंडवरून आलेले सर्व भंतेजी यांचं मी स्वागत करतो। त्यांना वंदन करतो, महाराष्ट्रातल्या भंतेजींना वंदन करतो। अतिशय चांगला असा उपक्रम हे धम्म परिषदा अनेकदा या महाराष्ट्रावर, या मराठवाड्यामध्ये झाल्या, पण या थायलंडच्या बौद्ध भिक्खूने आपल्याला करून दिलेली आहे। त्यानंतर डॉक्टर भदंत उपगुप्ता यांना देखील मी कळवेन। माझी सूचना असेल, कारण भक्ती जी आहे समाजामध्ये जो संदेश जाईल इतर लोकांमध्ये बौद्ध धर्माच्या शांतीचा, बौद्ध धर्माच्या बंधुभावाचा, बौद्ध धर्माच्या करुणेचा, तो आपल्याला आपल्या लोकांना नाही तर 20 นาทีก็เท่ากับเราตัดสินใจเดินออกจากทุกข์เดินออกจากความวุ่นวายเดินออกจากความเดือดร้อนภายในครอบครัว ज्यांना शक्य आहे उपासक उपासिकांना त्यांनी 10 मिनिटासाठी 20 मिनिटासाठी 30 मिनिटासाठी या धम्म यात्रेसोबत चला, जेणेकरून आपल्याला आपलं दुःख दूर करता येईल, आपल्या समस्यांना दूर करता येईल, आपला जो सांसारिक उठाठेव आहे त्याच्यापासून आपल्याला थोडंसं मुक्ती भेटेल। มีใครตั้งใจจะเดินกับพระบ้างตอนนิดๆหน่อยๆมีไหมยกมือขึ้น ज्यांना या धम्मयात्रेमध्ये भिक्षुक सोबत पायी चालायची इच्छा आहे असे कोणी सक्षम लोक आहेत का? ज्यांना या धम्मयात्रेमध्ये चालायचं त्यांनी आपल्या हात वरती करा। โอ้เยอะเลยตอนแรกเมื่อมาถึงใหม่ๆก็เห็นโยมทุกคนยกมือเช็ดน้ำตาอย่างนี้เรานึกว่าเขาร้องไห้ सुरुवातीला आल्याला बघितलं उपासक उपासिका आपल्या डोळ्यावरून हात फिरत होते, असं वाटत होतं की काही प्रश्न त्यांना समस्या तर नाही, ते रडत आहेत। ที่ไหนได้แดดมันร้อนเหงื่อมันออกแล้วก็เหงื่อมันเข้าตาเลยแสบเลยเช็ดน้ำตา माहिती पडलंय की हे एवढ्या गर्मीमुळे घाम फुटला आणि घाम डोळ्यामध्ये जातो, तो पुसण्यासाठी आपण डोळे चोळतात। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूवर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है, ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.